जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है हम जो होता है बायोलॉजी का क्वेश्चन लेके आए हैं जो रेलवे में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण है। आपका पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है। अब कहता है कि ऊर्जा का जो निर्माण होता है, ठीक ना, वो जो होता है कि उसमें पाइरूवेट जो विखंडन होता है, पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक जो होता है प्रोसेस जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस, ठीक ना। ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से जो होता है ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये क्या होता है, कोशिका के अंदर होता है। इसके अंदर जो होता है आपका बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं। जैसे बीच में आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक ना। अब जो होता है कि यहीं पे जो होता है जो द्रव जो होता है, इस द्रव को हम लोग नाम देते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि जब ग्लूकोज इसके अंदर प्रवेश करता है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमारा जो होता है ब्लड के माध्यम से जो होता है कि ग्लूकोज कहाँ प्रवेश करता है, सेल के अंदर पड़ता है। अब यहीं सेल के अंदर जो होता है आपको जो होता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, जिसमें जो होता है ग्लूकोज जो होता है क्या करता है, टूट जाता है, ठीक ना। क्या करता है, ग्लूकोज जो होता है क्या करता है, टूट जाता है। और टूट कर जो होता है पाइरूवेट का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, पाइरूवेट का निर्माण करता है। और इस पाइरूवेट बनने के समय में यहाँ पे दो जो होता है एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी के, दो एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है, दो एटीपी का निर्माण होता है। और यह क्रिया होता कहाँ है, आपका कोशिका द्रव में होता है। तो वही पूछ रहा है कि ग्लूकोज पाइरूवेट में विखंडन कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, आपका कोशिका द्रव में होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव। अगला क्वेश्चन, हमारे फेफड़े में कोशिकाएं होती है। कहता है कि हमारे फेफड़े में कोशिकाएं कितनी होती हैं, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन, 300 मिलियन। तो हम लोग कहते हैं कि जैसे ये श्वास नली है, क्या है, ये आपका श्वास नली है। अब यहाँ पे जो होता है एक जो होता है एल्वियोलाई होता है, ठीक ना। हमारा वायु इस माध्यम से जो होता है प्रवेश करता है, तो इसके में छोटे छोटे एक जो होता है कि छिद्र होते हैं, ठीक ना। तो इस जगह पे जो होता है आपका जो होता है केशिकाएँ जो होती है, इसकी संख्या कितनी होती है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो इसकी जो होता है कि संख्याएँ जो होती है कितना होती है, आपको 300 मिलियन के आसपास होती है। कितना होती है, 300 मिलियन के आसपास होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 300 मिलियन। अगला क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध किससे है। यहाँ पे जो पेस मेकर जो होता है ये संबंध किससे दर्शाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए में है किडनी, बी में है दिमाग, सी में है पैर, डी में है हृदय। अब कहता है कि पेस मेकर लगा रहता है कहाँ, तो एक अपना हृदय है, ठीक ना। ये क्या है, हृदय है। हृदय के अंदर जो होता है एक जो होता है छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे हृदय में क्या होता है, लगा हुआ रहता है। और एक कहाँ पे लगा हुआ रहता है, क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपका जो होता है कि दाएं नील में लगा रहता है। किस में लगा रहता है, दाएं नील में लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है, दाएं नील में लगा रहता है। और इसका काम का है कि हमारा हृदय की जो धड़कन जो होती है वो क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक ना। आपका संकुचन फैलाव, संकुचन फैलाव इस तरह की क्रिया जो होती है उसे जो होता है वो क्या करता है, बरकरार रखता है। तो कहाँ ही लगाया जाता है, आपका हृदय में लगाया जाता है। और हृदय के किस जो होता है कि चैम्बर में, जैसे हृदय का 4 चैम्बर हो गया, ठीक ना हैं। तो हृदय के 4 चैम्बर में ऊपर वाले को हम लोग अलिंद बोलते हैं, नीचे वाले को नील बोलते हैं, ठीक ना। तो यह जो होता है कि जायान नील जो होता है उसके अंदर जो होता है आपका पेस मेकर को लगाया जाता है और वो धड़कन को जो होता है कंट्रोल करके रखता है। और यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हृदय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। अभी हम इसके बारे में बताएं कि श्वसन तंत्र यहाँ पे इस तरह का जो होता है कि उसका जो होता है कि संरचना होती है, ठीक ना। आपका यहाँ पे जो होता है संरचना होती है। अब इसमें जो होता है ये आपका जो होता है कि यहाँ पे फेफड़ा है, ठीक ना। इससे जो फेफड़ा है इसमें जो होता है छोटे छोटे जो कोशिका होते हैं उससे हम जो होता है कि एल्वियोलाई बोलते हैं, फेफड़ा है, ठीक ना। ये जो होता है सांस नली है, ठीक ना। और ये जो होता है ये पूरी तरह जो सिस्टम जो होता है इसे हम लोग श्वसन प्रणाली बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम लोग पूरा श्वसन प्रणाली हो गया, ठीक ना। तो ये भी श्वसन प्रणाली हो गया, आपका फेफड़ा ए वाला हो गया, श्वास नली ए वाला हो गया। तो यहाँ पर यकृत जो होता है यह इसका भाग नहीं है, ये एक अलग भाग होता है, ठीक ना। इसकी एक अलग संरचना होती है। तो यहाँ पे पूछता है कि इनमें से कौन भाग नहीं है।
भाग नहीं पूछना है, तो भाग नहीं है, वो कौन सा है, यकृत है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला क्वेश्चन, पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या है? जब हम लोग मान लीजिए कि गर्मी में रहते हैं, धूप में रहते हैं, तो हमारे शरीर से क्या करती है, पसीना निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है, पसीना निकलने लगी है। तो पसीना निकलना हमारे शरीर के लिए लाभदायक है कि हानिकारक है? तो कहता है कि ज़्यादा पसीना भी निकलना हानिकारक है और कम पसीना भी निकलना हानिकारक है, लेकिन अगर नॉर्मल वे में पसीना निकलता है तो हमारे शरीर के लिए क्या है, लाभदायक है। तो कहता है कि जब शरीर के लिए लाभदायक है तो इनमें से कौन सी जो होता है क्रिया है जो पसीना निकलने पे मुख्य रूप से उसका कार्य है, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन में है उत्सर्जन योग्य पदार्थ का बाहर निकालना, ठीक ना, ये भी काम होता है, लेकिन सबसे उपयोगी पूछ रहे हैं। दूसरा है ताप नियंत्रण करना, तीसरा है पानी की मात्रा को नियंत्रण करना, और डी है स्नेहन के रूप में, ठीक ना। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो होता है कि हमारे बॉडी जो होता है, ये हमारा क्या है, बॉडी है। तो बॉडी में जो होता है जब पसीना निकलता है तो आप देखे होंगे जब पसीना निकलने के बाद आपका हल्का हवा अगर चलने लगता है तो उस समय हमारे शरीर का जो होता है कि क्या ठंडक महसूस होता है, वहाँ पर शरीर का टेम्परेचर कुछ जो होता है डिग्री कम जाता है, ठीक ना। तो इसलिए हमारे शरीर में जो होता है कितना डिग्री सेल्सियस रहता है हमारा टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। तो ये हमारा ताप को क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। कौन करता है, पसीना निकलता है। जो हमारे शरीर में जब पसीना निकलता है तो वो किस लिए निकलता है, ताकि हमारे शरीर का बॉडी का जो टेम्परेचर हो मेंटेन रहे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताप नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन, मानव में किडनी का क्या कार्य है? अब कहा जाता है कि किडनी जो होता है हम लोग जिसे वृक्क भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृक्क भी बोलते हैं, हिंदी में वृक्क बोलते हैं। अब कहता है कि वृक्क इसका मुख्य जो होता है कि कार्य क्या है? पहला ऑप्शन ए है पोषण, बी में उत्सर्जन, सी में परिवहन, डी में श्वसन। तब वृक्क जो होता है, वृक्क का आपका इस तरह का फिगर होता है, ठीक ना। ये आपका वृक्क जो किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक ना। यहीं पे जो होता है आपका जो होता है ब्लड में से जितने भी अशुद्धियाँ जो होती हैं उसे क्या करता है, छान लेता है। छान लेने के बाद वहाँ पे यूरिन का निर्माण होता है और वह यूरिन के माध्यम से जो होता है हम लोग बाहर निकाल देते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन करते हैं। क्या बोलते हैं, उत्सर्जन करते हैं। मतलब शरीर के अंदर से किसी पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो वृक्क का काम होता है अशुद्धियाँ को हमारे शरीर से क्या करना, उत्सर्जन करना, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है आपका टखना, बी में है कान की हड्डी, सी में है मेरुदंड, डी में है जांघ की हड्डी। आपको पता है कि जो टखना देखिए ठेहुना के पास जो होता है हम लोग जो जॉइंट होता है वहाँ पे जैसे ये पैर है, ठीक, यहाँ पे आपका एक ही है, फिर यहाँ से आपका एक पैर हो जाता है, ठीक ना। तो ये जो होता है टखना हो गया, ठीक ना। कान की हड्डी आपका यहाँ पे जो कान होता है, ठीक ना, इसकी हड्डी, ठीक ना। मेरुदंड जो पीछे आपका रीढ़ की हड्डी होती है, क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक ना। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, मेरुदंड बोलते हैं। हाँ, एक जो होता है जांघ की हड्डी होती है। तो कहता है कि इसमें सबसे मजबूत कौन सी होती है? तो सबसे मजबूत जो होती है आपका किसका होता है, जांघ की हड्डी होती है। किसकी होती है, जांघ की हड्डी या तो इसे सबसे बड़ी भी हड्डी बोलते हैं। सबसे बड़ी भी हड्डी बोलेंगे, सबसे मजबूत भी हड्डी होगा। जबकि अगर छोटा हड्डी पूछेगा तो वो आपका किसका हो जाएगा, कान का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कान का हो जाएगा। लेकिन हमसे सबसे मजबूत हड्डी पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जांघ की हड्डी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के सबसे कठोर कठोर पदार्थ कौन सी है? अब कहता है कि कठोर, सबसे कठोर जो होता है पदार्थ कौन है? अंगुली की नाखून, कि खोपड़ी की हड्डी, कि नी कैप, या दांत की परत। अब कहता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कठोर जो होता है हमारे दांत पे जो होता है पाए जाने वाले परत होती है, ठीक ना। जो होता है कि जिसको एनिमेलिया बोलते हैं, ठीक ना। ये बहुत जो होता है कि कठोर होती है, ठीक ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा, दांत की परत, ठीक ना, सबसे कठोर होता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। अब कहता है कि इंसुलिन जो हार्मोन जो होता है वो कहाँ स्रावन होता है, ठीक ना। ये जो होता है कि ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम बताना है जहाँ से जो होता है इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। अब कहता है कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है एक जो होता है कि आपका जो होता है कि ग्रंथि है, जिस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। क्या नाम है, अग्नाशय। यह जो होता है एक हार्मोन का सेक्रेशन करता है जिससे हम लोग बोलते हैं इंसुलिन बोलते हैं। यह इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रण करती है। किसका मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को। किस मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करती है, जिससे हमें एक बीमारी से बचाता है जिस बीमारी का नाम है मधुमेह।
मधुमेह, जिसे देहाती भाषा में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चिनिया रोग भी बोलते हैं, ठीक ना। तो यह जो होता है इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, आपका अग्नाशय से, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। अब कहता है कि हाइपोथैलेमस एक प्रकार की ग्रंथि है, ठीक ना। वो ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आपका उदर के ठीक नीचे, गर्दन के नीचे, मस्तिष्क में उपस्थित होता है, श्वास नली में होती है, ठीक ना। तो हम बताए थे कि यहाँ पे ब्रेन है, ब्रेन में जो होता है आपका 3 पार्ट्स बताए थे, ठीक ना। एक जो होता है कि आपका क्या था, फोर हेड ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन, ठीक ना। इसी में ग्रंथि आपका जो होता है कि नाम जिसका हाइपोथैलेमस, तो वह जो होता है आपका किस में पाया जाता है, आपका मस्तिष्क ब्रेन में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका मस्तिष्क में उपस्थित रहता है, ठीक ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।